किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर, क्योंकि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी बन गई है कि जिसने किसानों का भरपूर खून चूसा है और बहुत से किसान छोटे व्यापारियों को इतना बड़ा नुकसान दिया है कि उस नुकसान की भरपाई होना असंभव है। साथियों, मैं पहले दिन से ये वीडियो बनाकर ये बात कर रहा हूँ कि ग्वार के अंदर तेजी बनेगी, और मैं अकेला नहीं, जितने भी बाजार के जानकार हैं वो सभी ये बात कह रहे हैं कि बाजार के अंदर ग्वार में तेजी बनेगी। क्यों बनेगी? कि इसके फंडामेंटल मजबूत हैं, फसल भी कमज़ोर है, डिमांड भी अच्छी है, चूरी कोरमा भी अच्छे चल रहे, इसके सारे के सारे जो सोर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। और जिस हिसाब से अनुमान लगा के ये बात बताई जा रही है कि भी इसमें तेजी बनेगी, परंतु वो इसके विपरीत रहा है। साथियों, ग्वार को एक इस दायरे में बांध के रख दिया गया है और उस दायरे में कोई मजबूरी में जो किसान बेच रहा है उसका भी तो नुकसान हो रहा है और जो रख रहा है उसका भी नुकसान हो रहा है। साथियों, 10 वर्ष पहले जो तेजी बनी थी वो तेजी की तो हम बात नहीं कर रहे, परंतु फिर भी इस ग्वार की फसल को बाजार के अंदर जायज भाव ही नहीं मिल रहे। और ये भाव क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये जो बात निकल के आ रही है ये मैं आपको भरपूर अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपसे विनय निवेदन भी कर रहा हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जिसके ऊपर यदि आंदोलन चलाया जाए, यदि उसके ऊपर अपनी मांग या अपनी आवाज को उठाया जाए तो वो किसी भी चीज का रुख बदल सकती है। और इसी बात से मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप जो किसान की बात उठाने वाले चैनल हैं, जो किसान की आवाज को सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं, उस किसानी चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग इस ग्वार की फसल को काबू में रख करके और किसान व छोटे व्यापारी मजदूर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई न कोई कमेटी बनाकर संज्ञान लिया जाए। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप जब तक संगठन के रूप में सोशल मीडिया पर अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे, विदेशों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपकी बात कोई सुनने वाला है। देश में चुनाव चल रहा है, हर राजनीतिक पार्टी के नेता गांव गांव में आ रहे हैं, परंतु कुछ एक एरिया को छोड़कर किसान की आवाज को नहीं उठाया जा रहा है। साथियों, ये राजनीति बात तो हम इस चैनल पर नहीं करेंगे, परंतु फिर भी हम ग्वार के बारे में जो भी सोर्स निकल के आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, मैंने 15 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जिन जिन बाजार के जानकारों से मेरी बातें होती हैं उनसे ये पूछने की भी इस ग्वार के अंदर हो क्या रहा है, ये ग्वार चल क्यों नहीं रहा है। हर कमोडिटी चलती है और चली भी है, परंतु ग्वार 10 वर्ष से एक जगह पर डिग खड़ा है। इसका कारण क्या है? परंतु किसी भी विशेषज्ञ को इस माया जाल का पता नहीं चला है या फिर वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। साथियों, ग्वार की यदि यही हालत रही तो अब की बार ग्वार का किसान ग्वार की बुआई नहीं करेगा, क्योंकि वो मूंग और मोठ की बिजाई करेगा जो नकदी फसल है, अच्छे भाव पर बिक रही है। वो क्यों ग्वार बोएगा? साथियों, ग्वार के अंदर भारी नुकसान जो दिनों दिन होता जा रहा है, उस नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, परंतु हम इस बात को हमारी सरकार तक जरूर पहुंचा सकते हैं कि इसके ऊपर कोई न कोई कमेटी बना करके कोई ग्वार के ऊपर निगरानी रखने वाली संस्था बना करके इसके भाव को निश्चित किया जाए। और क्यों किया जाए, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। ग्वार भारत के कुछ एक एरिया में पैदा होता है, पाकिस्तान के थोड़ा बहुत एरिया में पैदा होता है, दुनिया के अंदर ग्वार की कहीं भी पैदावार नहीं है। 80-85% पैदा देने वाला भारत का एक छोटा सा एरिया, और जिसके अंदर बिरानी जमीन के जो किसान हैं उनको केवल और केवल ग्वार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और उस ग्वार के भाव को इस तरह से पकड़ के रख दिया जाता है
कि ग्वार के किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही। साथियों, बड़े दुख के साथ ये बात आपके साथ शेयर की जा रही है कि जिस भाव की हम उम्मीद कर रहे हैं और कर रहे थे, वो भाव 6 महीने हो चुके हैं, अब तक नजदीकी ही नहीं लगा है। इसका कारण क्या है, ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जिस जिन्स की फसलें कमजोर होती हैं, जिसकी डिमांड अच्छी होती है, जिस तरह से जीरे की फसल कमजोर थी, डिमांड अच्छी थी, भाव 65,000 तक चले गए थे, परंतु ग्वार की डिमांड भी ठीक है। चूरी, कोरमा, गम, हर चीज नियमित रूप से जा रही है, परंतु इसके भाव नहीं बढ़ रहे हैं। 200, 300, 100 बढ़ रहे हैं, उनको फिर तोड़ दिया जाता है, बढ़ रहे हैं, फिर तोड़ दिया जाता है। साथियों, ग्वार के किसानों को इतना भारी नुकसान जो हुआ है, इसके अंदर कहीं न कहीं सरकार की भी गलती है, और ये बात सरकार को माननी भी चाहिए। क्योंकि इतने लंबे समय तक ग्वार के भाव को दबाया जाना और ग्वार के किसानों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचना, ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि यदि किसान ने ग्वार की बुआई नहीं की और किसी फसल की उसने बुआई की और वो फसल उस जमीन के अंदर सूट नहीं की, तो वो किसान बेचारा मारा जाएगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ग्वार की एमएसपी यदि सरकार निर्धारित कर देती है, या इस ग्वार के ऊपर काम करने वाले जितने भी व्यापारी हैं उनके ऊपर नजर रखती है, तो इसमें बहुत बड़ा फायदा किसान को होने वाला है। साथियों, अब तो हालत यह हो गई है कि ग्वार के अंदर काम करने वालों को डर लगने लगा है कि यदि हमने ग्वार खरीद लिया और ये मंदा आ गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साथियों, एक समय में ग्वार को व्यापारी सोना समझते थे, और आज भी ये किसान के घर का सोना है, क्योंकि ये 15-15 साल तक खराब नहीं होता। परंतु इस सोने की कीमत जो बाजार में मिल रही है, वो मिल क्या रही है कि किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद इसको पैदा करता है तो उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस तरह के जो किसानों के संबंधित वीडियो जो आप तक पहुंचते हैं, आप उन वीडियो को शेयर करें, संगठन को बढ़ाएं, और संगठन को यदि आप बढ़ाएंगे, लाखों आदमियों तक ये आवाज़ जाएगी, तो सरकार को और बड़े बड़े व्यापारियों को जो ग्वार के ऊपर काम करने वाले हैं, उन सब के नज़र में यह बात आएगी कि वास्तव में ही ग्वार के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। साथियों, पता जरूर है उन सबको, परंतु जब तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मैं तो अब भी मंदी में नहीं हूं, परंतु मंदी में मेरे होने या न होने से इस बात से किसान की इतने लंबे समय तक जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। 6 महीने से लगातार किसान टकटकी लगाकर बैठा है कि ग्वार का भाव आएगा, हम बच्चों को ये लगाएंगे, हम मकान बनाएंगे, हम सामान खरीदेंगे, परंतु ग्वार जब थोड़ा चलता है उसको फिर दबा देता है, किसान फिर निराश हो जाता है। इसलिए कृपया करके साथियों, मेरी बातों पर ध्यान दें। इस सोशल मीडिया के ऊपर इस संगठन को बढ़ाएं, संगठन की ताकत को बढ़ाएं, और इस आवाज़ को, जो एक किसानी आवाज़ को, हर एक नेता, हर एक विशेषज्ञ, हर एक व्यापारी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ग्वार के किसानों की कोई न कोई सुध ले सके। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मोटी मोटी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं, मौके पर डिमांड ज्यों की ज्यों बरकरार है, परंतु इसका भाव नहीं उठ रहा है। जिस भाव नहीं उठने का कारण कोई आदमी किसी भी प्रकार से बताने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे असमंजस की स्थिति में हैं। जितने भी बाजार के जानकार अच्छी तेजी की संभावना जता रहे थे, अच्छी तेजी की बात कर रहे थे, वो इस समय चुप है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। चुनावी माहौल के अंदर जो भी बात हम कहते हैं उस पर ज़्यादा संज्ञान लिया जाता है, उसकी ज़्यादा पैरवी की जाती है। इसलिए कृपया करके आप इस वीडियो को हर एक नेता, हर एक विशेषज्ञ और हर एक व्यापारी तक पहुंचाने की कोशिश करें, संगठन को बढ़ाएं और अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ऊपर ताकत के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि हमारी कोई न कोई सुध लेने वाला उठ खड़ा हो।
वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।